Hello students, today we will start the chapter Lifeline of Indian Economy. Students, we will discuss about the lifelines of economy in India. So transportation plays a main role in the Indian economy. And transportation is also three parts, यानी कि land, water and air. So today we will discuss the land transport, and in land transport we will discuss about the roads. So let's start. Lifeline of Indian economy. तो we start from the introduction. Introduction क्या है कि कोई भी चीज, कोई भी गुड्स जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है या दूसरी जगह से हम लोगों तक कैसे पहुंचता है, तो वो जो प्रोसेस है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो लेट्स स्टार्ट. गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक पहुंचाने वाला जो प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्टेशन है. यानी कि सप्लाई लोकेशन, फैक्ट्री से डिमांड लोकेशन, मार्केट तक पहुंचाने के लिए या घरों तक पहुंचाने के लिए जो चीज साधन यूज किया जाता है वो ट्रांसपोर्टेशन है. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि फैक्ट्री में कोई चीज बनी. एग्जांपल ले लेते हैं कि टोमेटो केचप फैक्ट्री में बना और वो फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट के द्वारा मार्केट में गया और मार्केट से ही ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम लोगों तक पहुंचा. तो ये जो माध्यम है, ये जो सर्विस है, जिसको हम ये जो कि टर्शियरी सेक्टर के अंडर भी आता है, तो इस सर्विस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. और ये ट्रांसपोर्टेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन देखते हैं. ट्रांसपोर्टेशन द प्रोसेस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन. कौन सा मूवमेंट? प्रोसेस मूवमेंट, जो कि सप्लाई की जगह से डिमांड की जगह तक होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन है. द पर्सन हु एंगेज इन दिस प्रोसेस, और जो पर्सन इस प्रोसेस में एंगेज होता है उसको हम ट्रेडर्स कहते हैं. ठीक है. अब ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स. जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. तो लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो इसके अंदर आ जाता है हमारा रोड, रेलवेज एंड पाइपलाइंस. ठीक है. वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आइलैंड, ओवरसीज, रिवर्स. एंड एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो डोमेस्टिक एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस. और डोमेस्टिक को भी दो पार्ट्स में बांटा है, पब्लिक एंड प्राइवेट एयरलाइंस. ओके. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रोडवेज. तो देयर इज 2.3 मिलियन रोड नेटवर्क इन इंडिया. 2 से 3 मिलियन तक का नेटवर्क इंडिया में है. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड के सबसे बड़े नेटवर्क में आता है. ठीक है. अब रोडवेज का एडवांटेजेस क्या है, फायदा क्या है? रोड यानी कि जो सड़क के रास्ते हैं उसका क्या फायदा है? एडवांटेजेस हैं. कंस्ट्रक्शन इज लो. यदि रोड बनाई जाती है तो जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो सस्ता होता है, उसमें ज्यादा महंगा नहीं होता. सेकंड है प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस. यदि सड़क बनाई जाएगी तो वो क्या है, डोर टू डोर सर्विस देती है. हमारे घर के बाहर भी सड़क है, तो यदि हम कहीं से आते हैं तो हम उसी रोड के थ्रू आते हैं. तो रोड जो है डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है हमें. थर्ड वन, रोड्स कैन नेगोशिएट स्लोप्स. रोड को हम कहीं भी बना सकते हैं. जो स्लोपिंग एरिया होता है वहां भी सड़कें होती हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं हिमालय स्लोप. हिमालयाज में भी सड़कें हैं, तो स्लोपिंग एरिया में भी यानी हिली एरिया में भी रोड बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. उसके बाद है कंट्रोवर्स एनी टोपोग्राफी. किसी भी टोपोग्राफी में भी हम रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. जैसे प्लेन्स में भी रोड है, हिल्स में भी है, प्लेट्यूज में भी है. देन ऑल्सो फीड टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और रोड क्या करती है, एक रोड दूसरे रोड को लिंक करती है. जैसे हम अपना घर ले लेते हैं, वहां यदि वो किसी गली में है तो स्ट्रीट से वो मेन रोड को जोड़ेगा, वहां से वो दूसरी रोड को लिंक करेगा, वहां से वो हाईवे को लिंक करेगा. तो इस तरह से जो सभी रोड्स हैं वो एक दूसरे को लिंक करती हैं, एक दूसरे तक पहुंचती हैं. ठीक है. अब बात करते हैं, क्योंकि हम रोड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडियन रोड्स डिवाइडेड इन 6 पार्ट्स. अभी हमने देखा
कि रोड्स के एडवांटेजेस क्या हैं। सस्ती बनती हैं, डोर टू डोर प्रोवाइड सर्विस करती हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, स्लोपिंग हिली प्लेटीज में भी इजीली बन जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि 6 पार्ट्स में हमने रोड्स को डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ये है, इट लिंक्स टू मेगा सिटीज, ये जो बड़े बड़े शहरों को लिंक करता है, लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है इसका, टू रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज। जो मेगा सिटीज हैं उनके बीच टाइम और दूरी को कम करता है, यानी जल्दी पहुंच जाते हैं, तो ये हाईवे के द्वारा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ठीक है, सेकंड आ जाता, अच्छा इसको कंट्रोल कौन करता है, कि जितनी भी रोड्स हैं उनको कोई ना कोई डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है उनको मेंटेन कर रखने के लिए। तो इसको मेंटेन रखने के लिए नेशनल हाईवे यानी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको कंट्रोल करता है, मेंटेनेंस करता है। सेकंड आ जाता है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे यानी NH लिंक्स एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ कंट्री, कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट्स को लिंक जोड़ता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी को, और इसको कंट्रोल करता है CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसको कंट्रोल करता है। एग्जांपल में हम कह सकते हैं कौन कौन से हाईवेज हैं, NH5, NH50, NH35 एंड NH1 जो हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग कहलाता है, एंड विच लिंक्स दिल्ली टू अमृतसर, जो दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। ठीक है, थर्ड वन इज स्टेट हाईवेज, ये स्टेट हाईवेज हैं। दीज रोड्स लिंक स्टेट कैपिटल टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये स्टेट की कैपिटल से, जो स्टेट की कैपिटल से है, से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लिंक करता है। ठीक है, अब स्टेट क्वार्टर क्या है, स्टेट कैपिटल क्या है, मान लीजिए लखनऊ यूपी की स्टेट कैपिटल है, तो ये किसको लिंक कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अब यदि हम मेरठ में है तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या है, जो मेरठ का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ये लखनऊ की रोड इसको कनेक्ट कर रही है। ठीक है, एंड कंट्रोल PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसको मेंटेन करता है। नंबर 4 डिस्ट्रिक्ट रोड, दीज रोड्स लिंक्स डिस्ट्रिक्ट टू अदर पार्ट, डिस्ट्रिक्ट के, जिले से लेके, जिले के जो बाकी आसपास के दूसरे पूरे जिले के जो एरिया से इसको कनेक्ट करती हैं ये, एंड मेंटेन, जिला परिषद इसको मेंटेन करता है। देन अदर रोड्स, रोड्स विच कनेक्ट रूरल एरियाज टू टाउन एरिया, ये कौन सी अदर रोड्स हैं, जो रूरल एरिया से यानी ग्रामीण क्षेत्रों से टाउन एरिया, कस्बे तक या शहर तक जुड़ी हुई होती हैं, एंड नॉट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, इनका कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं होता, बट इन प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इनको स्पेशल अटेंशन दी जाती है। देन 6 की बात करते हैं, नंबर 6 बॉर्डर रोड्स, सब समझने के बॉर्डर पे जो रोड्स हैं वो बॉर्डर रोड्स हैं। दीज रोड्स आर मेड ऑफ ऑन द बॉर्डर ऑफ कंट्री, कंट्री के बॉर्डर पे बनी हुई है, एंड कंट्रोल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल करता है, और ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा 6 टाइप्स रोड्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल के टाइप के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि रोड्स का कंस्ट्रक्शन कैसा है, जो रोड्स हैं हमारी उसका फॉर्मेशन क्या है। तो वो 2 टाइप की होती है, मेटल्ड एंड नॉन मेटल्ड, अनमेटल्ड। ठीक है, तो बात करते हैं जो मेटल्ड है वो सीमेंट से, कंक्रीट से, बिटमन से या कोल से बनाई जाती है। बिटमन होता है जो एक जो रोड को कह सकते हैं कि रेसिस्टिंग देता है। ठीक है, और जो अनमेटल्ड होती है, अनमेटल्ड हम समझ गए कच्ची रोड, मेटल्ड जो पक्की रोड। अब कच्ची रोड किसकी होती है, मिट्टी की बनी होती है। अब गांव में अभी भी इंटीरियर्स में जाओगे तो देखोगे कि जो खेतों के रास्ते होते हैं, गांव में जो कच्चे रास्ते होते हैं वो सॉइल से ही बनी हुई होती है, वो अनमेटल्ड है। उसके बाद ऑल वेदर रोड्स, जो आपकी मेटल्ड है वो हर मौसम में कामयाब है, क्योंकि उसमें बारिश हो, तूफान हो, धूप हो या गर्मी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यदि हम अनमेटल्ड की बात करें तो अनमेटल्ड गो आउट यूजिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन में वो बेकार हो जाती है, क्योंकि उसमें पानी भर जाता है और मिट्टी की रोड है तो वो उसमें कीचड़ हो जाता है, तो आउट ऑफ यूज हो जाती है रेनिंग सीजन में। एंड देन बात करते हैं मेटल्ड रोड जो अर्बन एरियाज में होती हैं, इनको अर्बन रोड्स कहा जाता है, ज्यादातर शहरों में होती हैं। एंड अनमेटल्ड रूरल रोड्स कहलाती हैं, यानी गांव में होती है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन of transportation, types of transportation,
and today we have discussed the land transport, about roadways, its types, roadways का एडवांटेज, रोड्स जो हैं वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड हैं, एंड जो रोड्स हैं वो फॉर्मेशन कैसे है, मेटल्ड और अनमेटल्ड. So today we have discussed the first part of this chapter. Thank you.